अब तक तो अंग थे, है ना, एक मुख्य रूपक होता था और बाकी रूपक उसके अंगभूत होकर आते थे। अब यहाँ पर निरंग रूपक की चर्चा करते हैं। यहाँ पर कोई अंग रूपक नहीं होता है, सिर्फ एक रूपक होता है, वही मुख्य होता है। जैसे पुरंगी वांगानी स्तिमितयति गीतध्वनिषु यत् सखीं कांतोदंतं श्रुतमपि पुनः प्रश्नयति यत् अनिद्रं यच्चान्तः स्वपिति तदहो वेद्म्यभिनवां प्रवृत्तोऽस्यः सेक्तुं हृदि मनसिजः प्रेम लतिकाम्। यहाँ पर एक सखी अपनी नायिका का, अपनी सखी का वर्णन कर रही है कि ये सखी कैसी है। क्या कहते हैं, पुरंगी इव अंगानी स्तिमितयति, कि ये कब गीत ध्वनिषु यत, है ना, जो गीत ध्वनिषु, गीत की ध्वनियों में, है ना, जब कोई मधुर गीत गाया जाता है तो तब ये क्या करती है, पुरंगी इव अंगानी स्तिमितयति, पुरंगी की तरह अंगों को सिकोड़ कर बैठ जाती है, निश्चेष्ट करके बैठ जाती है ना, निश्चेष्ट कर देती है, एकदम स्तंभित हो जाती है ना, स्तिमित कर लेती है, उसको बिल्कुल स्थिर कर लेती है। और क्या कहते हैं कि सखीम कांतोदंतम श्रुतमपि, कांतोदंतम श्रुतम अपि, कांत का, प्रिय का जो उदंत है, जो उसकी कथा है, जो उसका वृत्त है, श्रुतमपि जो सुन भी लिया गया है ना, उसको सखीम, सखी से पुनः प्रश्नयति, फिर पूछती है। अनिद्रम यच्चान्तः स्वपिति, निद्रा नहीं आ रही है फिर भी क्या करती है, अंतः स्वपिति, जो वो अंतः स्वपिति, अंतः अपने, है ना, कमरे में सोई रहती है ना, तत् उसको, वेदमी मैं जानती हूं, मैं ये समझ रही हूं, अभिनवाम प्रेम लतिकाम, अभिनव जो प्रेम रूपी लतिका है ना, अभी अभी जो प्रेम रूपी लतिका फूटी है ना, उसको अस्याह हृदय, इसके हृदय में मनसिजह सेक्तुम प्रवृत्तः, मनसिज जो कामदेव है वह इसको सींचने में प्रवृत्त हुआ है। अरे ये तो मुझे ऐसा लगता है ना, मैं यह समझती हूँ कि इसके हृदय में जो, इस अस्याह हृदय, इसके हृदय में जो अभिनवाम प्रेम लतिकाम, है ना, नई नई जो प्रेम रूपी लतिका फूटी है, उसको मनसिज जो है कामदेव, वो से तुम प्रवृत्त, सेचन में प्रवृत्त हो गया है। अब यहाँ पर पूरे इस श्लोक में, पूरे इस पद्य में प्रेम रूपी लतिका, प्रेम पर लतिका का आरोप किया गया। यहाँ पर सिर्फ एक रूपक है, उसका कोई अंग नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा गया, शुद्धम, है ना, निरंगम तु शुद्धम, है ना, निरंग कहा गया। निरंग रूपक है ये दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध रूप होता है, एक माला रूप होता है ना, कि शुद्ध रूप कैसा होता है, शुद्ध तो ये बता दिया कि इसमें एक ही रूपक है। माला रूप कैसा होता है, इसमें माला की तरह होते हैं। माला में माला कैसी होती है कि एक सूत्र में बहुत सारे मोती होते हैं। यहाँ एक ही, देखिए नीचे देखिए, माला तू पूर्ववत, माला पूर्ववत के समान, मतलब यहाँ पर पूर्ववत का कहना है कि मालोपमा का इन्होंने वर्णन किया था, वो हमने यहाँ पर नहीं दिया था समय अभाव के कारण। एक मालोपमा होती है कि एक ही उपमेय की बहुत सारी उपमाएं दे दी जाती है, उसको मालोपमा कहते हैं। जैसे एक सूत्र में बहुत सारे मोती पिरोए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक एक आरोप विषय के बहुत आरोप, एक आरोप विषय पर बहुत सारे आरोप कर दिए जाते हैं, आरोप्यमान बहुत होते हैं और आरोप विषय एक होता है, तो उसे माला रूपक कहते हैं। इसको सोल्ट में पढ़ते हैं कि सौंदर्यस्य तरंगिणी तरिणुमोत्कर्षस्य हर्षोद्गमः कांते ही कार्मण कर्म नरम रहसाम उल्लासनावास भूः
विद्या वक्र गिराम विधेरनवधि प्रावीण्य साक्षात क्रिया बाणा पंचशिली मुखस्य ललना चूड़ामणि साक्रिया। क्या कहते हैं कि ललना चूड़ामणि सा प्रिया। सा प्रिया, वह जो प्रिया है, एक अपनी नायिका का वर्णन कर रहा है एक नायक कि वह जो प्रिया है कैसी है, ललना चूड़ामणि, है ना, ललनाओं की चूड़ामणि, है ना, स्त्री रत्न, है ना। कालिदास कहते हैं कि स्त्री रत्न सृष्टिरपरा प्रतिभा दिशा में धातुर्विभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। तो यहाँ पर वही विशेषण आया कि ललना चूड़ामणि, ललनाओं की, स्त्रियों में जो चूड़ामणि है, जो सबसे श्रेष्ठ स्त्री है, वो मेरी प्रिया कैसी है, सौंदर्यस्य तरंगिणी, सौंदर्य की तरंगिणी है, सौंदर्य की नदी है। नदी क्यों कहा, क्योंकि एक कोई तालाब नहीं है, नदी है। नदी में जैसे पानी सदा नीरा, एक के एक जल के पीछे दूसरा जल का पूरा प्रवाह रहता है, इसमें इसके सौंदर्य में कभी कमी नहीं आती, है ना। इसका सौंदर्य तरंगिणी की भांति है, जैसे नदी एक तान बहती रहती है, वैसे इसका सौंदर्य भी एक तान है। और क्या है, तरुणिमोत्कर्षस्य हर्षोत्तमः, तरुणिमा जो जवानी है उसके उत्कर्षस्य, उसके उत्कर्ष का हर्षोद्गम है। जवानी जब इसमें आई तो उसे उसका वो भूल ही नहीं समाई, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा उत्कर्ष इसी में हुआ, तो उसे हर्षोद्गम हुआ। उस जवानी का ये क्या है, उसके उत्कर्ष का, उत्कर्ष के कारण उसका हर्षोद्गम है। कांते है कार्मण कर्म, और कांति का कार्मण कर्म है ये, है ना। कांति अर्थात सौंदर्य, जो उसकी अंगों का स्थापन है, उसका जो अंगों की संरचना है, उसकी कार्मण कर्म वशीकरण मंत्र है। नर्म रहसाम, जो नर्म रहसाम विलास युक्त जो इसके क्रीड़ा है ना, उसका उल्लासन, उसको फैलाने का आवास भू, जहां पर क्रीड़ा फैलाई जाती है, द्यूत में फैलाया जाता है, वह उसकी एक भूमि होती है विशेष। तो ये क्या है, नर्म, नर्म रहसाम, नर्म रहसाम, जो नर्म जो विलास हैं उनको फैलाने की आवास भू है ये। और कैसा है, विद्या वक्र गिराम, यह वक्र गिराम, जो टेढ़ी उक्तियां हैं, है ना, सौंदर्य पूर्ण जो टेढ़ी उक्तियां हैं, उसकी विद्या है। और क्या है, विधेह अनवधि, विधेह अनवधि प्रावीण्य, विधि अर्थात ब्रह्मा का अनवधि, अनवधि प्रावीण्य, जो जिसका कोई समय नहीं है ना। संसार में जब से ब्रह्मा जी ने बनाया अब तक के समय का जो उनका प्रावीण्य है, जो उनकी प्रवीणता है, उस दक्षता की साक्षात क्रिया है ये, उसका साक्षात करने वाली ये साक्षात क्रिया है। बाणाह पंचशिली मुख, पंचशिली मुख, पंचशिली मुख किसे कहते हैं, कामदेव को, पंच बाण कामदेव, श्रीमुख कहते हैं बाण, बाण को, पंच पांच श्रीमुख बाण हैं जिसके, है ना, पंच बाण जो पंचशिली मुख कामदेव है उसके बाणा, उसके बाण हैं ये ललना चूड़ामणि, ललनाओं में चूड़ामणि जो ये मेरी प्रिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रिया एक जो है वो केवल एक प्रिया, यहाँ पर आरोप, आरोप विषय है। आरोप किस पर किया जा रहा है, प्रिया पर किया जा रहा है। किसका आरोप किया गया, सौंदर्यस्य तरंगिणी, एक तरणिमोत्कर्षस्य हर्षोद्गमः, सौंदर्य की नदी है, जवानी का हर्षोद्गम है, कांति का कार्मण कर्म है ये, नर्म रहसान, नर्म की जो विलास का जो आवास भू है ये, वक्र जो टेढ़ी उक्तियां हैं उसकी विद्या है, और ब्रह्मा के दक्षता की साक्षात क्रिया है, पंचश्री मुख काम के बाण है, ललनाओं में चूड़ामणि है, ये क्रिया,
ये जो मेरी प्रिया है। अब यहाँ पर एक प्रिया रूपी आरोप विषय पर इतने आरोप्यमाणों का, इतनों का आरोप किया गया, तो यहाँ पर माला रूपक इस तरीके से किया जाता है। अब परंपरित रूपक को देखते हैं। परंपरित रूपक ये थोड़ा सा इसमें हमें बहुत थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। परंपरा किसे कहते हैं? परंपरा कहते हैं जहां पर एक पर साक्षात, एक तो साक्षात होता है, किसी से साक्षात संबंध होता है, किसी से परंपरा संबंध होता है। साक्षात संबंध जैसे जैसे हम अपने जैसे हमारा कोई संबंधी है, हमारा भाई है कोई, जैसे हमारा भाई है तो वो हमारा साक्षात भाई है। और कई बार क्या होता है कि हमारा मित्र है कोई, हमारा मित्र है तो वो हमारा साक्षात मित्र है, किंतु उस मित्र का कोई मित्र है, उस मित्र का कोई मित्र है तो उसे भी हम अपना मित्र मान लेते हैं। तो वो जो तीसरा मित्र आया, मित्र का मित्र जो है वो परंपरा से मित्र है हमारा, क्योंकि हमारा उससे साक्षात संबंध नहीं है, हमारा उससे साक्षात संबंध नहीं है, हमारे मित्र की परंपरा से उससे संबंध है। मान लीजिए एक मित्र का हमारे पास फोन आता है जो हमारा बहुत घनिष्ठ मित्र है। उसने कहा कि भाई आप जो हैं, आप पटना में रहते हैं और ये मेरा मित्र जो है ये गांव से आ रहा है और आप इसको अपना मित्र मानकर इसको एक दो दिन इसे काम है पटना में और उसको अपने घर में रख लीजिएगा। तो वो जो मित्र आया, वो जो हमारे मित्र का मित्र है वो हमारा मित्र हो गया, किंतु वो साक्षात मित्र नहीं है, वो परंपरा से मित्र है। तो परंपरा समझ में आया कि परंपरा किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परंपरा कैसे होती है। यहाँ पर नियतारोपणोपायः स्यादारोपः परस्य यः तत्परंपरितम्। परंपरित किसे कहते हैं? परंपरित, परंपरा से प्राप्त जो रूपक होता है उसको परंपरितम रूपकम का ये विशेषण। कि नियत आरोपणोपायः, एक नियत आरोपण, एक जो रूपक होता है उसका उपाय, उसका उपाय, नियत जो जो साक्षात जो रूपक है उसका उपाय, उसका उपाय परस्य यह स्यात्, है ना, एक दूसरा रूपक उसका उपाय भूत बन जाए, उसका हेतु बन जाए। एक जो रूपक है उस रूपक का दूसरा रूपक जब हेतु बनेगा, यहां पर हेतुता आ जाएगी। पहले हमने देखा वहां पर, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो सांग रूपक था वहां भी बहुत सारे रूपक आते थे, किंतु वहां पर एक अंगी रूपक होता था और दूसरे अंगभूत होते, अमुख्य होते थे। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक रूपक दूसरे रूपक का हेतु बनता है, कारण बनता है। तो जो मेन रूपक है वो परंपरा से रूपक होता है, क्योंकि उसके हेतु एक जुड़ा हुआ है, उसमें एक हेतु जुड़ा हुआ है, उसमें एक परंपरा जुड़ी हुई है। तो वो जो परंपरा है उस परंपरा को का सम्मिलित होने के कारण यहां पर इसको परंपरित रूपक कहा गया है। जैसे देखिए, विद्वन्मानस हंस वैरी कमला संकोच दीप्तद्युते दुर्गा मार्गण नील लोहित समित स्वीकार वैश्वानर सत्य प्रीति विधान दक्ष प्राभिजय प्राग्भाव भीम प्रभो साम्राज्यम वर वीर वत्सर सतम वैरिंच मुच्चैः क्रियाः। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा बोझिल ना हो, मैं इसी का प्रयास कर रहा हूं, किंतु देखिए हमारे पास समय कम है और हमें इसको समझने की कोशिश करनी है। तो देखिए क्या कहते हैं, अंतिम पंक्ति देखिए कि हे प्रभो वर वीर, हे वर वीर, वीरों में श्रेष्ठ,
वत्सर शतम वैरिंचम वत्सर शतम। वैरिंच, वैरिंच कहते हैं, विरंची कहते हैं ब्रह्मा को, और विरंची से संबंधित वैरिंचम। वैरिंचम अर्थात ब्रह्मा से संबंधित जो वत्सर शतम है, 100 वर्ष हैं, उसमें हे वरवीर, हे वीरों में श्रेष्ठ, उच्च ही साम्राज्य क्रिया, तुम उत्कृष्ट साम्राज्य को करो। तो यहां पर प्रभो वरवीर ये संबोधन एक वचन का रूप है। इसके यहां पर सारे ऊपर विशेषण है और विशेषणों में रूपक है। कैसे? विद्वन मानस हंस, समझने की कोशिश कीजिएगा कि विद्वन मानस हंस, विद्वान विद्वान विद्वानों का मन ही है मान सरोवर का हंस। विद्वानों के मन रूप, विद्वानों के मन रूप मानस का हंस। देखिए यहां पर श्लिष्ट है, श्लेष भी आ रहा है, श्लेष हम पढ़ चुके हैं। मानस में एक श्लेष है। मानस में एक तो मानस का मतलब है मन, और एक मानस का मतलब है मानसरोवर। क्या कहते हैं? हे प्रभु आप कैसे हैं? प्रभु पर आरोप है, वीरवर पर आरोप है हंस का। विद्वन मानस हंस, विद्वान के मानस रूप मानस के हंस। विद्वान के मन ही है मानस, मान सरोवर और उसका हंस, उसके हंस हैं आप। विद्वान के मन रूपी मान सरोवर के हंस, वैरी कमला संकोच दीप्तद्युते। वैरी कमला, वैरी रूपी, वैरी की कमला, कमला अर्थात लक्ष्मी। वैरियों की, शत्रुओं की जो कमला है, जो लक्ष्मी है, वही है कमल, वही है कमल। वैरी की कमला ही है कमल। उसके असंकोच, उसका जो खिलना है, असंकोच अर्थात खिलना, उसके खिलने के लिए आप क्या हो? दीप्तद्युते, हे आप सूर्य। वैरी की जो लक्ष्मी है, उसके खिलने में, उसके असंकोच में, आप उसके असंकोचन करने में सूर्य हो। अभी इतना इसी को देखिए कि वैरी की कमला, वैरी की कमला पर आरोप किया गया कमल का। वैरी की कमला रूप कमल के असंकोचन में, उसके खिलने में आप क्या हैं? दीप्तद्युति, आप दीप्तद्युति हैं। हे दीप्तद्युते, ये आप संबोधन। और क्या है? दुर्गा मारगण, दुर्ग का अमारगण, दुर्ग अमारगण, दुर्गों का अमारगण अर्थात भय से आप दुर्गों को नहीं देखते हैं। दुर्ग का अमारगण ही दुर्गा का मारगण है। दुर्ग का अमारगण ही दुर्गा का मारगण, दुर्गा अर्थात भगवती दुर्गा का, मारगण अर्थात खोजने में आप कौन है? नील लोहित, आप भगवान शंकर के समान है। दुर्ग के अमारगण रूप दुर्गा के मारगण में, अमारगण अर्थात खोजना, अमारगण अर्थात न खोजना, दुर्ग अमारगण। देखिए थोड़ा यहाँ पर इसको विश्लेषित कीजिए कि दुर्ग का अमारगण अर्थात दुर्गों का, जब कोई भयाक्रांत होता है राजा, तो वो क्या करता है? सुरक्षित दुर्ग को खोजता है। तो सुरक्षित दुर्ग जो होता है, बंकर जो होता है, दुर्ग जो होता है, दुर्ग का अमारगण, दुर्ग को नहीं देखना पड़ता, उसे इतना बलशाली है कि वो जहां जाता है वो विजयश्री ही उसको मिलती है, उसको कहीं भय से दुर्ग नहीं खोजना पड़ता। दुर्ग का अमारगण ही है, क्या है? दुर्ग के अमारगण पर आरोप किया गया किसका? दुर्गा मारगण, है ना? दुर्गा, भगवती दुर्गा का मारगण अर्थात खोजने में आप क्या है? भगवान शिव। और क्या है? समित स्वीकार वैश्वानर, समित कहते हैं युद्ध को, युद्ध के स्वीकार, युद्ध
युद्ध समित, समित देखिए यहाँ पर श्लेष है। समित किसे कहते हैं? युद्ध को। और समित कहते हैं समिधा को। समिधा अर्थात जो लकड़ी हवन में प्रयोग की जाती है उसको समिधा कहते हैं। तो समित अर्थात युद्धो रूपी समिधा, उसके स्वीकार करने में, युद्ध को स्वीकार करने में आप क्या हैं? आप वैश्वानर हैं, आप अग्नि हैं। जैसे अग्नि समिधाओं को स्वीकार करती है, वैसे ही आप युद्ध रूपी समिधा को स्वीकार करो। और क्या है आप देखिए, मुझे लगता है समय ज्यादा हो रहा है, हम इतने ही संबोधनों को लेते हैं। यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। विद्वन मानस हंस, विद्वन के मानस रूप मान सरोवर के हंस है आप। यहां पर एक रूप क्या है? मान सरोवर का। मानस सरोवर के हंस का आरोप किस पर किया गया? राजा पर किया गया। पर उस मानस हंस के हेतु में एक और रूपक आया है ना। क्या रूपक आया? विद्वानों के मानस पर मान सरोवर का जो आरोप आया वो इस मानस हंस में हेतु बनकर आया। तो इस मानस हंस का जो राजा पर आरोप किया गया उसमें वो परंपरा से एक आरोप है। विद्वान मानस, विद्वान का मानस रूपी मान सरोवर यहाँ पर हेतु में है। मानस हंस रूप, रूपक के हेतु तो में आज यहाँ शुद्ध पर रूपक की चर्चा है। विद्वान। शुद्ध रूपक जो है उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि उसमें माला की तरह एक बहुत सारे रूपक नहीं, केवल एक रूपक होगा। देखिए ये जो सामने श्लोक है, अलौकिक महालोक प्रकाशित जगत्त्रयः स्तूयते देव सद्वंश मुक्तारत्नम न कैर्भवान, कि हे देव भवान कैहि न स्तूयते, आप किनके द्वारा स्तुत नहीं किए जाते हैं, आपकी स्तुति कौन नहीं करता है। कहते हैं अलौकिक महालोक प्रकाशित जगत्त्रयः, ये भगवान का विशेषण है कि अलौकिक महालोक, महाआलोक, अलौकिक अर्थात जो लौकिक नहीं है, जो अलौकिक है ना। जो लौकिक है, महाआलोक, महान तेजस्विता, अपनी अलौकिक महान तेजस्विता से प्रकाशित किया है जगत त्रय जिसने, तीनों जगत को प्रकाशित किया है। ऐसे आप सदवंश मुक्तारत्नम, अच्छे वंश के मुक्तारत्न, आप किसके द्वारा स्तुत नहीं किए जाते। यहां पर देखिए सदवंश मुक्तारत्नम जो है ना, वहां पर आया है सदवंश एव सदवंश। सदवंश पर सदवंश का आरोप किया गया है। कैसे? सदवंश किसे कहते हैं? अच्छा वंश, वंश अर्थात बांस। अच्छा जो बांस होता है ना, एक बांस की प्रजाति होती है, श्रेष्ठ प्रजाति, जिसके अंदर मोती पैदा होता है, ऐसी प्रसिद्धि है। तो उसको ही ध्यान में रखिए कि सदवंश, अच्छा जो बांस, अच्छे बांस रूपी अच्छे कुल में, सदवंश अच्छा कुल, उत्तम कुल में उत्पन्न हुए मुक्तारत्न मोती, मोती सदवंश अच्छा अर्थात श्रेष्ठ बांस रूपी, श्रेष्ठ वंश रूपी, श्रेष्ठ बांस रूपी श्रेष्ठ वंश में के मुक्तारत्न, उत्तम कुल के मोती, आप किसके द्वारा, किसके द्वारा आप जो हैं वे स्तुत नहीं किए जाते हैं, आपकी स्तुति किसके द्वारा नहीं की जाती है। यहाँ जो सदवंश मुक्तारत्न, मुक्तारत्न अर्थात अच्छे कुल का मोती होना, ये मुक्तारत्न का
आरोप किया गया है भगवान पर कि आप मोती हैं। कैसे मोती हैं? अच्छे वंश में उत्पन्न हुए, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए मोती हैं आप। मोती कैसे हैं? तो यहां पर जो अच्छा कुल है उस पर बांस का आरोप किया गया है। अच्छे बांस का, जैसे अच्छे बांस में मोती उत्पन्न होता है, वैसे ही अच्छे कुल में, उत्तम कुल में आप मुक्त मुक्तारत्न अर्थात मोती रूप आप उत्पन्न हो गए हैं। तो यहां पर परंपरित रूपक है और शुद्ध है, माला रूप नहीं है। अब एक और देख लीजिए, एक और उदाहरण इसका। निरवधि च निराश्रयम च यस्य स्थितम अनिवर्तित कौतुक प्रपंचम प्रथम इह भवान स कूर्ममूर्तिर्जयति चतुर्दश लोकवल्लिकंदः। कि निरवधि च निराश्रयम च, ये कहते हैं कि एक भगवान विष्णु की स्तुति है कि भगवान स भगवान, वैसे आप यह यहाँ पर प्रथम कूर्म मूर्ति, जो आपकी पहली कच्छप की मूर्ति है, कूर्मावतार की मूर्ति है, उसकी जय हो, वो जो वो उसको नमस्कार हो, जय हो। कैसी है वो कूर्म मूर्ति? निरवधि च निराश्रयम च यस्य स्थितम, निरवधि अर्थात बिना काल के, निराश्रय अर्थात जिसका कोई आश्रय नहीं है, उसी के आश्रय सब कोई है। यस्य जिसकी स्थितम, जिसकी स्थिति है, कैसी है स्थिति? अनिवर्तित कौतुक प्रपंचम, कि बहुत कौतुक, बहुत आश्चर्यकारी प्रपंच है जिसकी स्थिति में कि वो बिना किसी सहारे के है और उसके सहारे सब कुछ है। निरवधि और बहुत काल तक उसकी कोई सीमा नहीं है काल की, ऐसी पूर्व मूर्ति आपकी जय हो, है ना। अब यहां पर जो एक और विशेषण आया, चतुर्दश लोकवल्ली कंदहा, कि आप कैसे हैं? आप कंद हैं। कंद का आरोप किया गया पूर्व मूर्ति पर, भगवान पर कंद का आरोप किया गया कि आप जो हैं वो मूल हैं, जड़ हैं। किसका जड़ है? कहते हैं चतुर्दश लोकवल्ली, चतुर्दश लोक रूपी वल्ली जो लता है उसके कंद हैं आप। चतुर्दश भुवन जो है, चतुर्दश भुवन कौन से होते हैं? तो कहा कि भू जो एक 7 ऊपरी लोक होते हैं, 7 अधः लोक होते हैं। ऊपरी लोक भू भुव स्वः तपः जन मह सत्यम, और तल अतल सुतल वितल तलातल रसातल पाताल, ये नीचे के जो लोक होते हैं। तो इस तरीके से तो ये जो चतुर्दश लोक की वल्ली है, ये बेल है, लता है, उसके आप कंद हैं, उसके मूल हैं। तो यहाँ पर जो मूल का आरोप किया गया, कंद का जो आरोप किया गया, जड़ का जो आरोप किया गया भगवान पर, उसके हेतुभूत चतुर्दश लोक जो है उस पर वल्ली का आरोप किया गया, लता का आरोप किया गया कि चतुर्दश भुवन रूपी लता के आप जड़ हैं। तो यहां पर जो पूर्व मूर्ति पर जड़ का आरोप किया गया, जो मूल का आरोप किया गया, उसके हेतु में चतुर्दश भुवनों पर वल्ली अर्थात लता का, बेल का आरोप किया गया। तो यहां पर हेतुभूत, यहां पर एक आरोप का दूसरा आरोप जो है, एक रूपक का दूसरा रूपक हेतु के रूप में प्रयुक्त होने के कारण इसको परंपरित रूपक कहते हैं।